अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। अगर आप इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अभी भी आपका चाहे पहला सेमेस्टर है, दूसरा, तीसरा या है चौथा, तो ये वीडियो आज आपके लिए एक गोल्डन चांस लेकर आई है। और मैंने सोचा कि जितने भी पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ के, उनको मैं एक ऐसी बात बताऊं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है कि उनके मार्क्स क्यों कम आते हैं। हुआ ये कि आज एक बैठक हुई जहां पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ के मेरे कुछ टीचर्स दोस्त आए। हमारी चाय की एक आज पार्टी थी। वो टीचर्स जो आपके पेपर भी बनाते हैं, चेक भी करते हैं, आपके रिजल्ट्स भी अनाउंस करते हैं, तो उस बैठक में मैं भी शामिल था। तो मैंने जब हम फ्री हुए तो मैंने उनसे बात की कि सर, क्या ऐसी वजूहात हैं कि बच्चों के जो मार्क्स हैं बहुत कम आते हैं। ठीक है, बच्चे कहते हैं जी हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हमने बिल्कुल सब कुछ सही लिखा, लेकिन इसके बावजूद हमारे मार्क्स क्यों कम आए। और समटाइम्स तो ये होता है कि बच्चे घर आके ये कहते हैं कि हमें टाइम ही थोड़ा मिला, अभी तो मेरे 1-2 क्वेश्चंस पड़े हुए थे, तो जो निगरान था, इन्विजिलेटर था, उसने हमारे पेपर को हमसे छीन लिया। तो आज मैं जब अपने टीचर्स से, उन फ्रेंड्स से बात करके आया, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और अपने स्टूडेंट्स को बताऊं कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि आपके मार्क्स कम आते हैं और आपको क्या करना चाहिए। देखें, कल 14-31 का पेपर है, इसके बाद 14-24 का है, और वैसे भी आपके मुख्तलिफ कोर्स के पेपर तो होने ही हैं। तो ये टिप्स मैं आज आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं ताकि आप जो भी कोर्ट का पेपर दें, आपको पता होना चाहिए कि हमने मार्क्स कैसे लेने हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको कैसे नंबर देगी। आप चाहे जितना मर्जी अच्छा लिख लें, कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनकी वजह से आपको ये मार्क्स मिल सकते हैं। मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा मोहम्मद मुस्तफा मलिक राजोवाल टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं भी आपका रिप्लाई करता हूं। चलिए बात करते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेपर टाइमिंग। सर ने मुझे कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई भी पेपर हो तो जब पेपर की एक टाइमिंग होती है, फॉर एग्जांपल 3 घंटे का एक पेपर होता है, ठीक है, और जो समटाइम्स बच्चे होते हैं पहले ही क्वेश्चन पे 1 घंटा लगा देते हैं। उनको बहुत खुशी होती है कि लो जी, पहला क्वेश्चन हमें पीछे से ये समझाया गया है कि बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, ओपन यूनिवर्सिटी वाले जी गिट्ठा नाल नंबर देंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। ओपन यूनिवर्सिटी आपको जो है मार्क्स देती है आपकी काबिलियत पर, ठीक है, और आपके मवाद पर, आपके मटेरियल पर, ना कि गिट्ठों पर, ठीक है। तो आपने किसी की बात में नहीं आना, आपने जो है अपने माइंड के मुताबिक टाइम को फिक्स करना है। और मुझे पता चला है कि 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें से एक क्वेश्चन को 35 मिनट दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने जब कोई भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन करना है तो आपने एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 35 मिनट्स देने हैं। आप वॉच लेके जाएं, जो भी करें, आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमने 35 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। दूसरी टर्म, टू द पॉइंट क्वेश्चन। जी हाँ, एक क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो आप उसमें टेंसेस लिख दें, क्योंकि आपको कभी कभी ये भी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं किसी से कि जेड़ा भी सवाल आवे तुसी बस आ लिख देना तो नंबर मिल जाने। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कम टू द पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चंस। आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है आपने वही क्वेश्चन ही लिखना है और बेहतरीन तरीके के साथ लिखना है। पॉइंट्स को आपने नहीं छोड़ना, उसकी हेडिंग्स को आपने नहीं छोड़ना। जो क्वेश्चन आपको बताया गया हो आपने वही क्वेश्चन लिखना है, डेफिनेटली आपने वही क्वेश्चन लिखना है।
इसके बाद है जी जो तीसरी टाइप बताई मुझे सर ने कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम बच्चों को अच्छे मार्क्स देते हैं, उनमें एक है जी ओपन रिटन विद हेडिंग्स। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेरी बहनें हैं, फीमेल्स हैं मोस्टली, वो बड़े फूल बूटे बनाती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हेडिंग्स देती हैं, कट वाली मार्कर के साथ नीचे मवाद लिखती हैं, पेपर बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो सर कहते हैं कि जिन बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कट वाली मार्कर के साथ हेडिंग्स लिखी होती हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ, और नीचे मवाद ओपनली बड़ा प्यारा साफ साफ लिखा होता है, जिसकी हमें ऑरली बहुत ज़्यादा समझ आ रही होती है, हम उनको मार्क्स बहुत अच्छे देते हैं। तो आपने क्या करना है, कट वाली मार्कर लेनी है, जो भी हेडिंग्स हों, जो भी सुर्खियां जिनको हम बोलते हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ लिखनी है। पेज के दोनों तरफ आपने हाशिए लगाने हैं, ठीक है, उनको कवर करना है लाइनों के साथ, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने उन चीज़ों को लिखना है विद हेडिंग्स और ओपन रीडिंग, यानी कि खुला खुला आपने लिखना, बड़ा प्यारा प्यारा। ठीक है जी। इसके बाद मैंने सर से कहा कि सर जी बाज़ बच्चे जो हैं वो कहते हैं जी हमने 4 पेज का एक क्वेश्चन लिख दिया, बाज़ कहते हैं जी हमने 5 पेजेस का एक क्वेश्चन लिख दिया। क्या ऐसी वजह है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का कितने पेजेस पर कंसिस्ट हो, मुख्तसर हो, कंसाइज हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, तो क्या ऐसी चीज़ है कि कितने पेजेस पे जो है एक सवाल होना चाहिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की शीट पर। तो सर ने मुझे बताया कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की शीट होती है, आपने ये नहीं करना कि अब हमने सारी शीट को ही भरना है, जैसे मर्जी भरना है, नहीं। चेकर को, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का चेकर पेपर चेक करता है, उसको ये ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने इतने पेजेस वाले क्वेश्चन को फुल मार्क्स देने हैं। अगर किसी बच्चे ने, मैं आपको बताता हूँ कि कितने पेजेस वालों को, अगर किसी बच्चे ने इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा हो और उसमें मिस्टेक्स हों, तो आपने उसके पिछले मवाद को भी माइनस कर देना है। तो मैंने कहा कि सर जी बताएं कि एक बच्चा जो बीए कर रहा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो उसको मैक्सिमम कितने पेज पर एक क्वेश्चन लिखना चाहिए। तो सर ने कहा कि बेटा 1.5 से 2 पेज के ऊपर। जी हाँ, सुन लें ज़रा, जो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए कर रहे हैं बच्चे, जिनके अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो सर ने कहा कि 1.5 से 2 पेजेस के ऊपर आपको सवाल करना चाहिए, ठीक है, फिर ही आपका क्वेश्चन जो है वो वैलिड एक्सेप्ट होगा। तो आप क्या करते हैं, 3 पेजेस भर देते हैं, 4 पेजेस भर देते हैं, 5 पेजेस भरते थे, लो जी हमें बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। आप 1.5 से 2 पेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि सर जी सम टाइम जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके ऊपर चॉइस होती है कि आपने 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो ये क्या करना चाहिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि जो पहले 5 क्वेश्चन हैं जो आपने किए होते हैं, हमने वही चेक करने होते हैं। उसके बाद आपने अगर 6ठा किया है, 7वां किया है, वो कहते हैं कि बच्चे सम टाइम ये सोचते हैं कि ऊपर वाले 5 क्वेश्चन में से अगर हमारा कोई गलत हो जाता है, जो हमने नीचे 1-2 एक्स्ट्रा लिखे हैं, मे बी वो उनमें अकाउंट हो जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आप जो पहले 5 क्वेश्चंस लिख कर आते हैं, आपके वो पहले 5 क्वेश्चंस ही एक्सेप्टेबल होते हैं। आप चाहे नीचे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस और इजाफी लिख दें, उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उनका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपने पहले 5 क्वेश्चंस लिखे होंगे वही आपके एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, ये बात भी उन्होंने मुझे बताई थी। एक और बात, सम टाइम आपका एक पेपर रह जाता है, फौतगी हो गई है, गमी है, खुशी है, शादी है, आपसे पहुंचा नहीं गया, आपका एक पेपर मिस हो गया, अभी आपके कुछ और पेपर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आगे एडमिशन भी आ गया है,
तो आप सोचते हैं कि जो पेपर मेरा रह गया है मैं इसका एडमिशन भेज दूं, अभी जो एडमिशन्स ओपन है, तो ये आप गलती करेंगे। यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। यूनिवर्सिटी का एक रूल है, वो रूल ये है कि एक पेपर आपका रह गया है, कुछ पेपर आपने अभी देने हैं, तो जब तक उस सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आएगा आप वो पेपर अगले सेमेस्टर के एडमिशन में नहीं दे सकते। हाँ, उसकी जगह आप कोई और कोड सेलेक्ट कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा, आप न्यू कोड का आगे पेपर देंगे। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल राजूवाल टीवी को फ़ौरन से पहले आप सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी गेस्ट पेपर्स वाली वीडियो, असाइनमेंट्स वाली वीडियो, बुक्स वाली वीडियोस, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, अगर आपके पास बुक्स नहीं पहुंची मुझसे रब्ता करें। आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए मुझसे रब्ता करें। कोई भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। और मैं अपना नंबर देता हूँ हर वीडियो में, 032472258789। जस्ट व्हाट्सएप मुझे करें, कोई भी आपको प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।